वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारिषु पारिच्छिकारिणं अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। विदुर जी कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं और जिसका मन नियंत्रण में है, जो गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है। गलती करने वालों को दंड देना बहुत कठिन है, क्योंकि वे उदंड भी होते हैं। यदि वे उदंड न हो तो गलती नहीं करेंगे, और उदंड को दंड, क्योंकि फिर वो तुमसे भिड़ भी सकता है। उदंड को कैसे तुम दंड दोगे? जैसे दुर्योधन गलती करता था, लेकिन उसको दंड देना बहुत कठिन था। उसके पिता धृतराष्ट्र भी उसके मोह में पड़ जाते थे, और जिस व्यक्ति को उसकी गलती का दंड न मिले, वह व्यक्ति गलती करने की हिम्मत को बढ़ाता चला जाता है। गलती का दंड ये महाप्रसाद है। गलती का दंड मिल जाए। कई तरह से दंड मिलता है। जब मनुष्य की गलती का दंड मनुष्य नहीं दे पाता है, तो ये प्रकृति उसको दंड देती है, ये कुदरत दंड देती है। क्योंकि मनुष्य से हार सकता है, पर ये प्रकृति किसी से हारती नहीं है। ये प्रकृति सभी गलतियों का फल कई गुना लेकर आती है। मेरे बचपन की कथा है। एक सज्जन ने कोई ससुराल के व्यक्ति को मारकर तालाब के किनारे मिट्टी में गाड़ दिया और उसकी जमीन लिखवा ली। 18 साल के बाद उनका लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसी तालाब में नहाने गया, उसी तालाब में डूबकर मर गया। उसकी लाश उसी तालाब में मिली। तब तक मैं संन्यास ले चुका था, साधु बन गया था। तो खबर मिली कि ऐसा हुआ है, तो मुझे याद आया, जिस आदमी को मारा था इसने, ससुराल में वो आदमी रहता था, उसकी जमीन लिखवा ली। उस आदमी के घर के लोग इसकी गलती का दंड नहीं दे सके। तो आज 18 साल के बाद इस प्रकृति ने कितना कठिन दंड दिया है। 18 साल की उम्र का लड़का उसी तालाब में डूबकर मरा है, जिस तालाब में इसने उस आदमी को डुबा कर मारा था। इसलिए कहते हैं, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और दगा किया है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। अगर विश्वास नहीं है तो जिन्होंने दगा किया है उनके घर में जाकर देख लो। दगेबाज लोग, गद्दार लोग, नमक हराम लोग, उनकी दशा देख लो जाकर। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। और किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो। कपट का फल भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी देर लगता है कि हम बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी उलाड़ी नहीं हो। मनुष्य के साथ तुम कपट कर सकते हो, और मनुष्य तुम्हारे कपट का फल भी नहीं दे सकता है, लेकिन ये प्रकृति ऐसा फल देती है। तुम्हारा कपट, फिर प्रकृति तुमको कस के डपट देती है, पूरा धराशायी हो जाते हो। इसलिए कभी ये भी मत सोचना कि जो हम
चुपके से कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है, तो हमको फल नहीं मिलेगा। किसी को जानने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुमको फल दे देगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अब बड़ी मज़े की बात है, कर्म तुम करो, फल भगवान दे। भगवान कोई तुम्हारा मजदूर है जो फल देने के लिए मेहनत करता रहे? ये तो कविता बनाने वालों ने कविता बना दिया है, लेकिन ये कविता उतनी ठीक नहीं है कि फल देगा भगवान। भगवान किसी को फल वल देता नहीं, क्योंकि तुम कितने कर्म कर डालते हो। करोड़ों लोग हो, अरबों लोग हो, पूरी दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, सबके कर्म का हिसाब किताब भगवान रखेगा तो भगवान को कितना डिस्टर्ब हो, कितना बड़ा कार्यालय खोलना पड़ेगा, कितने क्लर्क अकाउंटेंट लगाना पड़ेगा, कितने कंप्यूटर सब सेटिंग रखना पड़ेगा। ये झंझट में भगवान पढ़ता नहीं। ये झंझट में तुम ही पढ़ सकते हो, भगवान नहीं पढ़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको फल देता है, और कर्म के रूप में फल नहीं देता है, कर्म भाग्य के रूप में फल देता है। और भाग्य थोड़ा सा देर लगती है आने में, टाइम लग जाता है। कभी कभी इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है, और कभी कभी आज के कर्म का फल कल मिल जाता है, कभी कभी 1 साल बाद मिलता है। हर कर्म बड़ा विचित्र होता है, और वो विचित्र कर्म अद्भुत फल लेकर आता है। यदि तुमने अपने बाप से गुस्सा किया है तो उसका भी फल बनता जा रहा है। तुम सोचते हो हमने अपने बाप को शान दिखा दिया है, शान नहीं, तुमने अपने भाग्य को बिगाड़ दिया है। जो बहुएं सासू से बहुत नाराज हो जाती है, वे समझती है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये ओल्ड मॉडल की सासू की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, ओल्ड मॉडल की सासू ही तुम्हारे भाग्य को गोल्ड मॉडल बना देगी। गोल्ड मॉडल, अगर गोल्ड मॉडल बनना है तो ओल्ड मॉडल सासू का सम्मान करना पड़ेगा। जो ओल्ड का सम्मान करता है वो गोल्ड जैसा चमक जाता है। इसलिए वर्तमान में जितनी सासुएं हैं वे सब बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि बहुएं जो है कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। लेटेस्ट मॉडल की बहू आ रही है। सासू जब अपनी बहू के बाल देखती है बेहोश हो जाती है कि ये डाइन है कि बहू है, कुहू कुहू है। और जब उसके कपड़े पहनने का ढंग देखती है कि उसकी साड़ी सब फर्श पर लपेटती हुई चलती है, साड़ी की एक पूंछ पीछे लटक रही है, बाल ऐसे हैं जैसे टोनही औरत जा रही है। टोनही औरत जैसे बाल, उसको कहते हैं आजकल का लेटेस्ट फैशन है। अरे लेटेस्ट फैशन है पर ओल्ड ढंग की तो टोनही है। सासू ये देखती है तो उसकी सांस थम जाती है। और बहू के आने के बाद ज़्यादातर बेटे में भी परिवर्तन हो जाता है। 99% बेटे बदल जाते हैं, क्योंकि बहू मायके से ऐसी संजीवनी बूटी लाकर सुघाती है अपने दूल्हे राजा को, फिर बिल्कुल बेहोश रहते हैं 50 साल तक।
महिलाएं बहुत हंस रही क्योंकि ये सूंघा चुकी, और जो सूंघ चुके हैं बूटी वो तो बेहोश ही। बहुत हालत खराब है। और यदि मायके से बहू का कनेक्शन कम हो जाए, मायके की तरफ अगर वो बहू कम ध्यान दे, अपनी माँ से बात ना करे, बाप से बात ना करे महीना महीना भर, तो उस संजीवनी का असर भी कम हो जाता है। क्योंकि उस संजीवनी में जान डालने वाली तुम्हारी बहू की जो माँ है, वो संजीवनी में जान डालती रहती है। ऐसा पंप मारती है, मायके से पंप मारती है और ससुराल में उथल पुथल होने लग जाता है। लोगों की दिल की गहराइयों में बात छू रही है। हमारे साधुओं में भी यही होता है। साधुओं में जो साधु अपने घर से परिवार से कनेक्शन काट देता है, तो गुरु को भी शांति रहती है, शिष्यों को शांति रहती है। जो शिष्य अपने घर से हर सप्ताह में एक बार बात करता है, हेलो पापा पे, मम्मी में, भाई बहन, मैं तो हूँ, ऐसे करता रहता है गधा। वो गधा वहाँ से ऐसा इंजेक्शन मरवाता है कि गुरुदेव भी बेहोश हो जाते हैं। हाँ। इसलिए साधु को अपने घर से कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। वहाँ से रिएक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है। और बहुओं को अपने मायके से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। बस केवल राम राम, फिर करो अपना काम। और मायके से किसी बहू का काम आज तक चला नहीं है। जब काम चलेगा तो ससुराल ही चलेगा। ससुराल कहने को ससुराल है, ससुराल तो तुम्हारा असली घर है, और उसी में एक दिन तुम्हारा कब्जा होगा और वहाँ की तुम मालकिन बनो। इसलिए ससुराल को बहुत अच्छे ढंग से संभालिए, क्योंकि मायके में शासन बदल चुका है। कांग्रेस सरकार हट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। वहाँ तुम्हारे भाई की पत्नी आ गई है, तुम्हारी भाभी आ गई है, शासन चेंज है। तुम्हारी माँ का शासन वहाँ कमज़ोर होता जा रहा है, और वहाँ तुम्हारी भाभी भड़भूजा लेकर खड़ी है। और भाभी कभी नहीं चाहती है कि मेरी ननद बार बार मायके में एंट्री करे। भाभी बिल्कुल बैन लगाती है, बैरियर लगाती है, टोल टैक्स लगा देती है कि आना मना है। क्योंकि ननद भी उसका नाम है, जिसके साथ से कोई नहीं आनंद है वही न नद है, न ही आनंद है। इसलिए ससुराल से बहुत प्रेम रखना चाहिए। साधु बनो तो गुरु से बहुत प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि घर तो त्याग कर दिया है और गुरु को ठीक से पकड़ नहीं पाए, तो बीच में कहाँ लटकोगे लटकू राम बताओ। त्रिशंकु की तरह कहाँ लटकोगे। बंदर भी एक डाल से जब कूदता है तो दूसरी डाल पक्के रूप से तय कर लेता, ये डाल मिल जाएगी, तभी इस डाल को छोड़ता है, उस डाल पर जाता है। तुम बंदर से भी गए गुजरे हो, घर की डाल को छोड़ दिया और गुरु की डाल मजबूती से पकड़ नहीं पा रहे हो। मायके की डाल छूट गई और ससुराल की डाल पकड़ में नहीं आ रही है, तो तुम कहाँ भटकना चाहती, ये तो बता दो मुझे। इसलिए वह बहु बुद्धिमान है जो ससुराल में जा कर के सासू को प्रेम करती है, सासू को धन्यवाद देती है और सासू के मुख की तरफ देखती है
और मन में सोचती है, मुस्कुराती है, सासू एक दिन तो भी मेरे जैसे बहू बनकर आई थी, आज तेरी ये हालत हो गई और मैं भी बहू बनकर आई हूँ, 70 साल बाद मेरी यही हालत होने वाली है, वो तेरी शकल 70 साल बाद मेरे ऊपर आने वाली है। बहुओं, सासों का अपमान मत करो, क्योंकि थोड़े दिन बाद तुम भी माँ बनोगी और फिर बहुत शीघ्र तुम सासू बन जाओगी और सासू बन करके फिर दादी माँ हो जाओगी और दादी माँ जब बनोगी तो ओल्ड मॉडल हो जाओगी। चाहे जितना न्यू मॉडल हो, गाड़ियों में मैं देखता हूँ हर साल मॉडल बदलता है, कुछ न कुछ कंपनी वाले लाइट बदल देते हैं, लुक बदल देते हैं, कुछ बनावट बदल देते हैं, कुछ दिखावट जमावट बदल देते हैं, हर वर्ष मॉडल बदलता है। लोग कहते हम नया मॉडल लेंगे, लेकिन कितना नया मॉडल ले लो, 2019 में जो मॉडल तुमने लिया था नया, वो 20 में पुराना हो गया, क्योंकि 20 में और नया आ गया है, फिर 21 में और नया आने वाला, 22 में और नया आने वाला है। तो कितनी न्यू मॉडल की बहू हो, एक न एक दिन ओल्ड मॉडल तो हो ही जाएगी जब सासू बनेगी, दादी बनेगी। इसलिए ओल्ड मॉडल वाली सासुओं का अपमान मत कीजिए, क्योंकि एक दिन तुमको भी ओल्ड मॉडल ही मिलने वाला है, इसलिए उनका सम्मान कीजिए। अपने बूढ़े माँ बाप का भी सम्मान रखो और माँ बाप को भी बहुत विवेक करना चाहिए। ज़्यादा विवाह भी मत करो, बेविचार तो बिल्कुल मत करो। भोग विलास में कुछ है नहीं, सिर्फ केवल मन की चंचलता है। राजा भर्तृहरि ने कहा है कि भोगा न भोक्ता वै वे भोक्ता। भोगों को मैंने नहीं भोगा है, बल्कि भोगों ने हमको भोगा है। गांधी जी ने कहा है शराब तुम नहीं पीते हो, शराब तुमको पीती है। शराब आज भी जिंदा है, लेकिन पीने वाले मर चुके हैं। शराबियों ने शराब नहीं पिया है, बल्कि शराब ने शराबियों को पिया है। शराबी मर गए, शराब नहीं मरी है। इसका मतलब शराबी ने शराब को नहीं पिया, बल्कि शराब ने शराबी को पी लिया है। जुआ खेल करके तुम सुखी नहीं हो सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा है जुआ खेलने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट बुद्धि का डिसीजन बड़ा कष्ट देता है। इसलिए युधिष्ठिर की दशा, द्रौपदी की दुर्दशा, पांडवों का अपमान, इनकी कहानी को याद करके जुआ खेलने की हिम्मत मत जुटाना। 56 करोड़ यादव शराब पीकर, शराब के नशे में आपस में मार पीट करके यमुना नदी में डूबकर मर गए थे। 56 करोड़ यादव हमें संदेश देते हैं कि कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, बिना पढ़े लिखे कोई विद्वान बन नहीं सकता, और सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता।